स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो क्या हाल चाल है भैया? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं और पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज टॉपिक सबसे पहले अर्थमेटिक को ही कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें परसेंटेज टॉपिक को शुरू किया है। परसेंटेज मैंने 6-7 वीडियो डाल दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया नॉर्मल क्वेश्चन, फिर थोड़ा और लेवल किया है, धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी इसमें मैंने तो 7-8 वीडियो डाल दिया है, अभी 6-7 वीडियो और डालेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप हमारे साथ समय बिताइए थोड़ा सा, तो हम आपको समझाने में कामयाब हो पाएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते नहीं है और मेरे साथ थोड़ा भी समय नहीं बिताते हैं, तो आप चले जाते हैं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देखिए, मैं किस तरह समझाता हूं उसको जरा आप ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो हम इसी के साथ चलते हैं। आज से थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, कुछ आज अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम, और सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जरा मैं लिख लेता हूं फिर स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो देखिए भैया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। एक संगठन में, ठीक है, कितना 1850 कर्मचारी हैं, कहने मतलब कोई संगठन है। ठीक है, वहां पे 1850 कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं। ठीक है, उनमें से 38% का तबादला, तबादला का मतलब समझते हो, जहां पे काम कर रहे हैं वहां से किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, जैसे आज यहां पे काम कर रहे हैं, कल कहीं और काम के लिए उनको भेज दिया गया, आप जाके वहां पे काम करिए। ठीक है, इसका मतलब तबादला का मतलब ये होता है। ठीक है, फिर अलग अलग जगह पर हो जाता है, कहने मतलब ये जो 1850 कर्मचारी हैं, इनमें से 38% का अलग अलग जगह पे क्या हो जाता है, तबादला हो जाता है। तो ऐसे कितने कर्मचारी का तबादला हुआ, कहने मतलब कितने ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं, यही हमको निकाल के बताना है। ये क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ऑप्शन दिया है 703, 456, 800, 778। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कितने व्यक्तियों का तबादला हुआ है, कैसे आप निकालेंगे? सबसे पहला काम, कितने कर्मचारी हैं हमारे पास? 1850 कर्मचारी हैं, तो इनमें से कितना का तबादला हो रहा है? 38% का तबादला हो रहा है। सबसे पहले 38% को उठाओ भैया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, तो कितना हो जाएगा? 38/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसको काट के और छोटा कर लो, 2 से काटेंगे, किसको हो जाएगा? ये 19 दूना हो जाएगा 38, ये बन जाएगा 50। ठीक है, आप समझो एक संगठन में कितने 1850 कर्मचारी हैं, और ये हमारा क्या होता है, हमारा यही मूल संख्या होती है। मैंने क्या कहा था, यही हमारा बेस होता है। ठीक है, 50 का मतलब ये है कि यही हमारा 1850 के बराबर है। ठीक है, और ये 19 क्या है, 19 ये 38% का तबादला, यानी कि नहीं मतलब 38% को मैंने फ्रैक्शन बदला है, ये 19 जो है क्या है भैया, यही 38% है, कहने का मतलब इसका मतलब। ठीक है, तो यही जो है 19 का ही तबादला हुआ है। 50 टोटल कर्मचारी हैं और 19 का तबादला हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यही ये कह देता कि कितने कर्मचारी का तबादला नहीं हुआ है, तब क्या करते आप? 50 में से 19 घटाते, 50 में से 19 घटाते, क्वेश्चन जरा सा बदल देता। 50 में से 19 घटाते, कितना आता है? 31 आता। कितना आता है? 31 आएगा ना। तो ये कितने हैं? 31 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका तबादला नहीं हुआ है, समझ रहे हो? 31 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका तबादला नहीं हुआ है, और ये 19 जो है इनका क्या हुआ? तबादला हो चुका है, कहने मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। और हमारा बेस क्या है? हमारा यही है, कहने मतलब जो मूल संख्या है वो हमारा क्या है? 50 ही है। तो ये कर दो बराबर किसके? 50 इज इक्वल टू किसके? हम रेशियो में निकाल रहे हैं। ठीक है, 50 इज इक्वल टू 1850, इसको काटेंगे, 0 से 0 गया, एक रेशियो का मान निकालेंगे भैया। क्या निकालेंगे? एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो 5 से इसको काटेंगे, तो 5 3 15 हो गया। ठीक है, 3 बार गया, बचा कितना? 3 बचा, 5 7 35 हो गया, 37 आ गया। ये कितना आ गया? एक रेशियो का मान आया है, हमको क्या निकालना है?
क्वेश्चन पूछा कितने कर्मचारी का तबादला हुआ है, यहीं पे अगर कहता है नहीं हुआ है तो 31 से गुणा कराते, और कितने का हुआ है 19 का हुआ है, रेशियो में 19 का हुआ है, तो इसी 37 का 19 में गुणा करा दो। 37 में 19 का गुणा कराओ भैया, कराओ। देखो आप ऐसे कराओगे ना, चलो मैं कराता हूं। 963 का 3 गया, कैरी गया 6, ठीक है। 9 3 27, 27 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 इधर 3 उधर, कितने हो जाएंगे 27 3 35 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन 1 का 37 में कराएंगे तो 37 ही आएगा, जोड़ दो। 3 7 3 10 का 0 हासिल गया 1, 3 3 6 1 7, कितने हैं 703 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका क्या हुआ है, तबादला हुआ है। कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। अगर यहीं पे पूछता कितने का तबादला नहीं हुआ, कितने कर्मचारी वहीं पे अभी काम कर रहे हैं, तो आप इसी 37 का 31 में गुणा कराते वो निकल के आ जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखो भैया क्वेश्चन हमारा, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखो एक वर्ग है, ठीक है, क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो वर्ग क्या होता है, सबसे पहली बात तो वर्ग तो जानते होंगे ना, वर्ग क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वही क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, देखो ये ही हमारी क्या होती है, वर्ग होती है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, इनकी भुजा यही होती है भुजा। ठीक है, इनकी भुजा में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। कहने मतलब जो भुजा ये इतनी बड़ी है इसमें 20% बढ़ा दे रहा है, तो मान लो इतनी बड़ी हो जा रही है। ठीक है, अब सॉरी वृद्धि नहीं कर रहा है, कमी कर रहा है। यहां पे देखो क्या लिखा गया, कमी कर रहा है। अभी तो क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाए। जैसे ये भुजा इसमें क्या कर रहा है, और छोटा बन जा रहा है, कहने मतलब कमी कर रहा है, इतना हो जा रहा है, 20% कम कर दिया। ठीक है, तो ये तो है क्वेश्चन, इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल में, कहने मतलब क्या, कितना कम है, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल कम हुआ है, ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमको निकालना है। तो हमको देखो इसमें भुजा तो दी नहीं है। ठीक है, भुजा दी होती क्या करते, उसका क्षेत्रफल निकालते और छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल उसमें से उसमें घटा देते तो हमारी कमी निकल के आ जाती। लेकिन इसमें क्या कहा है, सीधा सीधा क्या कह दिया कि भुजा 20% क्या कह दिया, कमी कह दिया। ठीक है, हमको भुजा तो दिया नहीं है। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे इसको, प्रतिशत का सवाल है ये, कैसे का सवाल है, प्रतिशत का सवाल है। अब बताओ सबसे पहले ये बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल इतना तो पता होगा तभी इसको लगा पाओगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लो भुजा की लंबाई जो होती है ए होती है, तो क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना, ए गुणे ए, कहने का मतलब भुजा गुणे भुजा यही होता है हमारा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना। ठीक है, तो अब बताओ क्या कि इसमें कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा हमारा क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ है। तो सबसे पहले कुछ मत करना, ये 20% को उठाओ और इसको बदलो फ्रैक्शन में। 20% उठाया 20 पंचे 100, 1/5 होता है, सिंपल सी बात है। क्या हुआ है भैया, कमी हुई है, क्या हुआ है, कमी हुई है। तो ये हमारा होता है बेसिक, यही होता है हमारी मूल संख्या। कितने की कमी हो रही है, 20%, इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन मतलब 1/5 है, 5 में से 1 की क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। कहने मतलब 5 था 4 हो जा रहा है। ये क्या है हमारा, एक है केवल, ये तो हमारी एक भुजा की है, क्या एक भुजा की है, क्या है एक भुजा, कहने मतलब एक भुजा सिर्फ है, 5 से 4 सिर्फ एक भुजा हो रही है। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल दो भुजाओं का होता है ना, दो भुजा का आपस में गुणा करते हैं तभी आता है ना। तो उस तरह के जब इसमें दो भुजा होती है तो दो भुजा का गुणा कराएंगे। ठीक है, जैसे 5 से 4 हुआ, अगली भुजा भी 5 से 4 होगी, क्यों, अगली वाली भी घट रही है ना भैया, तो वो भी 5 से 4 होगी। आप बताओ तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, बताओ क्या करते हैं हम, भुजा का भुजा में गुणा कराते हैं, पहले इन दोनों का गुणा करा लेते हैं। ठीक है, जैसे भुजा का भुजा ना, पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई हमारी, इन दोनों का गुणा करा लो, 5 5 25 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। अब बताओ जो पहले क्षेत्रफल 25 था वो कितना हो गया भैया, 16 हो गया। कितना हो गया, जो पहले क्षेत्रफल 25 था वो हो गया 16, कब, जब 20% की कमी की। तो कितने की कमी हुई, 9 की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 9 की कमी हुई, किसके रिस्पेक्ट में, 25 से, 25 से कम हुआ ना, 25 गुणे
फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराओ, 25 से काटो इसको 4 बार में, 4 से उसमें गुणा करा दो, 4 9 36% की कमी होगी। क्या कमी होगी? किसमें? क्षेत्रफल में। ठीक है, समझ में आया? जब भी आ जाए कहां पे? वर्ग की भुजा में। ठीक है, वर्ग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सीधा सीधा कोई भी प्रतिशत वैल्यू दिया रहेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यानी कि ए स्क्वायर होता है, मान लो भुजा ए है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने 5 से 4 किया, एक बार पहली भुजा हो गई, दूसरी भुजा फिर से वही होगी ना, दोनों भुजा का गुणा होता है ना वर्ग के क्षेत्रफल में, इस वजह से हम 2 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 से 4, 5 से 4, इन दोनों का आपस में भुजा भुजा का गुणा होता है। 5 5 25, 4 4 16, कितने कमी हुई? 25 से 16 हुआ। 9 की कमी हुई, किसके रिस्पेक्ट में? 25 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा किया, आ गया हमारा 36%। अब यहीं पे आप एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं यहां पे कर दे रहा हूं कितना? 33.33% की कमी। इसको आप करना, 33% के फ्रैक्शन बदलना। ठीक है, वर्ग की भुजा है मान लो। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? 33.33 का कमी हो रहा है। इसका कमेंट बॉक्स में आप जिस तरह से मैंने इसको लगाया सेम, इसको फ्रैक्शन बदलना, फिर जितने की कमी होगी उतने कमी करना, फिर उसके बाद आपस में गुणा कराना। वहां पे जिस तरह से इसको लगाया सेम सेम इसी तरह से लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले भैया, देखिए आज के दिन का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या, ठीक है, मान लो आप जिस शहर में रहते हो, ठीक है, क्या है वहां की जनसंख्या जो है 48,600 है। ठीक है, पहले वर्ष में क्या हुआ? 25% की बढ़ोतरी हुई है, कहने मतलब 25% जनसंख्या क्या हुआ? बढ़ा है। ठीक है, और दूसरे वर्ष क्या हुआ? 8% घट गई। ठीक है, क्या हुआ? जिस वर्ष में आप अभी हो ना, इस साल क्या हुई? 25% बढ़ गई, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 8% क्या हुआ? घट गया। ठीक है, फिर क्या बोला कि 2 वर्ष बाद, क्या 2 वर्ष में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, यानी कहने मतलब 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी घटी रहेगी, बढ़ जाएगी, क्या होगा वो तो निकालने के बाद चलेगी, पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा है? चलिए सॉल्व करना शुरू करें, आप कोशिश करिएगा। ठीक है, सॉल्व करने की। चलो देखते हैं, पहले वर्ष में क्या हुआ? पहला वर्ष 25% क्या हुआ? फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? 25% की बढ़ोतरी है। 25% फ्रैक्शन बदलो भैया, सीधा सबसे पहला काम प्रतिशत को फ्रैक्शन में, इसी वजह से मैंने पता नहीं कितनी फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई है। ठीक है, आप उसको याद कर लो। ठीक है, चलो कितना होगा? 1/4 होगा फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, क्या कह रहा है? पहले वर्ष में बड़ी है, क्या कह रहा है? बड़ी है, तो इसका मतलब जोड़ दो भैया, 4 में 5 हो जाएगा। ये तो पहले साल का कंडीशन है। अब आ जाओ दूसरे साल कंडीशन में। दूसरा साल क्या है भैया? 8% उठाओ, फ्रैक्शन बदलो, कितने से काटोगे इसको? 8/100 हो जाएगा। 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 4 से काटोगे ना, 4 दूनी 8 और 25 से यानी 2/25, 100/25 को भैया 8/25, 8/100 को काटोगे तो 2/25 ही आएगा ना। आप बताओ क्या हो रहा है? कमी हो रही है, यहां पे घटी। क्या हो रहा है? घट गई। दूसरे साल जो है ना वो घट गई है, तो 25 है, 25 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है? 2 साल का क्या करना है? कंडीशन निकालना है। 2 साल बाद क्या होगा? क्या करेंगे हम? इनका सीधा सीधा गुणा करा देंगे। 25 चौके क्या हो जाएगा? 100, और 23 पंजे कितना हो जाएगा? 3 पच्चे 15 के 5, 3 दूनी सॉरी 5 दूनी 10। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, और 1 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। 100 से कितना हो गया? 115 हो गया। कहने मतलब 100 था, क्या हो गया? 115 हो गया। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, बढ़ गई है भैया। क्या हुआ है? संख्या, जनसंख्या जो है वो 2 साल में क्या हुआ है? बढ़ गया है। कितना? 100 रेशियो था, 15 रेशियो क्या हुआ है? बढ़ गया है। ठीक है, चलो कुछ मत करो। 100 है, ये क्या है? हमारा मूल संख्या है। मूल संख्या हमको कितनी दी हुई है?
48,600 100 के बराबर कर दो। 48,600, 2 जीरो से 2 जीरो गया, एक रेशियो का मान कितना आ गया 48, यानी कि कितना 486। ठीक है, अब क्या करो 486 का किस में कराओ, इसमें करा दो 115 में गुणा। और दूसरा तरीका क्या है भैया, दूसरा तरीका ये है 100 का दिया हुआ है, 100 का दिया है 48,600 और बढ़ा कितना है 15, या फिर 15 का गुणा करा लो, पहले इसमें 15 का गुणा करा लो, फिर क्या करो 48,600 में जोड़ लो। दो तरीके हैं, ध्यान देना। या तो काम करो, एक काम करो 486 में 115 से गुणा कराओ तो भी आएगा आंसर। ठीक है, या तो एक काम करो 100 ये है, 100 से कितना ज्यादा है 15 अधिक है, 15 का गुणा कराओ इसमें। ठीक है, 15 का जब गुणा कराओगे वो जितना आएगा इसमें जोड़ देना, तो क्या आ जाएगा हमारा वही चीज सेम का सेम आ जाएगा। तो कौन सा आसान रहेगा, जो आपको आसान लगे वो कर लेना। मैं क्या कर रहा हूं इसमें गुणा करा दे रहा हूं किससे 115 से। ठीक है, आपको जो आसान लगे वही करना। ठीक है, मैं क्या करूं 15 से गुणा कराएंगे फिर जोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा हम डायरेक्ट गुणा ही कराते हैं। तो 5 छक कितना हो जाएगा 30। ठीक है, कैरी गया 3, 5 8 40। ठीक है, 40 में 3 जोड़ देंगे 43, कैरी गया 4। ठीक है, और 5 चौक 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। अब सारी संख्या 1 से गुणा कराएंगे तो वही आएगा 6 8 4 6 8 4। सारी संख्याओं को आपस में जोड़ लो भैया, ये हो गया 0, ये हो गया 6 3 9। देखो 8 4 12 12 6, 8 4 12 12 6 कितना होता है 18 होता है ना भैया, 6 2 8 होता है ना, कैरी गया 1। देखो 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, हासिल गया 1, 4 में 1 जोड़ेंगे फिर से क्या हो जाएगा 5। देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 55,890। ABCD में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये मिल रहा है 55,890। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। तो इसमें दो तरीका मैंने बताया, या तो 15 से गुणा करा के जोड़ लेना, या तो डायरेक्ट क्या करना 115 से गुणा करा देना। ठीक है, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट गुणा कराया और हमारा कितना आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के दिन का हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं हम भैया कौन से चौथे नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए भैया नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो और कोशिश करो इसको लगाने की। ठीक है, एक मनीष नाम का क्या है व्यक्ति है। ठीक है, वो क्या करता है बीमा पॉलिसी में, बीमा पॉलिसी ठीक है कहने मतलब बीमा पॉलिसी कहीं पे अपन खुलवाया होगा, वहां पे क्या करता है 3,818 रुपए क्या करता है निवेश करता है। कहने का मतलब पर मंथ जो है 3,818 रुपए क्या करता है निवेश कर देता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है इसकी मासिक आय का, कहने का मतलब जो महीने में कमा रहा है वो क्या कर रहा है 20% क्या कर रहा है 20% जो है वो क्या कर रहा है निवेश कर दे रहा है। मासिक आय का 20% है, इसका मतलब महीने में जो कमा रहा है ना, जितना भी रुपए कमा रहा है उतना क्या उसमें से क्या कर रहा है 20% क्या कर रहा है वो निवेश कर दे रहा है। वही 20% किसके बराबर है 3,818 रुपए के बराबर है भैया। उसका मासिक वेतन बताना है। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना भैया। देखो क्वेश्चन समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बीमा पॉलिसी है 3,818 रुपए निवेश कर रहा है, वही कह रहा है इसकी मासिक आय का 20% है, मासिक आय का 20% है, इसका मतलब 20% वही कितना है 3,818 के बराबर है। तो अपने आप में कोई भी चीज क्या होती है, अपने आप में कोई चीज 100% होती है कि नहीं होती है। मैंने कितनी बार आपको बताया है कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। कोई भी व्यक्ति है वो, जैसे मैं कोई भी व्यक्ति हो वो कितना रुपए कमा रहा है उस मंथ में, उसके लिए वो 100% ही है। जैसे ये मनीष नाम का व्यक्ति है उस मंथ में जो भी कमा रहा है वो उसके लिए क्या है 100% ही है। ठीक है, तो हमको वही 100% निकालना है, 100% का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है 20% का मान जो हो जाएगा 3,818 निकालना कितना है 100% निकालना है। कई सारे तरीके हैं हमारे पास, कितने सारे तरीके, या तो इस 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करा दोगे, 5 से इधर कराओगे तो 5 से इधर कराओगे। ठीक है, और सरल बनाने के लिए
या तो इसको क्या करो, 2 से काट दो, ये बन जाएगा 10, ठीक है। इधर भी 2 से काट दोगे, एक जीरो इधर बढ़ा दोगे, एक जीरो इधर बढ़ा दोगे, हो जाएगा 100% ना। जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है सॉल्व कर लो। मैं करता हूं क्या, मैं इसको काट के 10 बनाता हूं, 2 से मैं काट रहा हूं भैया, ठीक है। 2 एक अन्नम 2, 10% हो गया। अब देखो 2 एक अन्नम 2, छोड़ दिया, एक बचा, ये बन गया 18, 2 9 18। ओके, अब बताओ इसमें तो क्या होगा, इसमें तो भाग जाएगा नहीं एक में। क्या करेंगे, दो संख्या साथ में लेंगे, तो दो संख्या साथ में लेने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, जीरो बढ़ाना पड़ता है, तब हम दो संख्या साथ में लेते हैं। तो फिर से काटेंगे, 2 9 18, तो 10% की वैल्यू कितना आ गया, 1909 रुपए, 1909 रुपए आ गया। 100% निकालना है, क्या करते हैं, एक जीरो इधर बढ़ाया, या फिर एक जीरो, या फिर 10 से गुणा कराओगे तो वही तो होगा ना भैया, 10 से गुणा कराओगे तो एक जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इधर भी एक जीरो ऑटोमेटिक बढ़ा दो, कितना आ गया हमारा, ये आ गया 190, कितना आ गया, सॉरी 19,090, कितना 19,090, कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर ए में। तो ये तो था एक तरीका। और मैंने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सब फ्रैक्शन से बताए हैं। आप सोच रहे होंगे इसको क्यों फ्रैक्शन से नहीं लगाया, इसको भी फ्रैक्शन से आप लगाए ना। देखो भैया कई सारे तरीके हैं, फ्रैक्शन से आप लगाना चाहते हैं फ्रैक्शन से लगा लो। उठाओ पहले इस 20% को बदलो फ्रैक्शन में, तो कितना होता है, 1/5 होता है ना, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, वही उसकी मासिक आय है, ये 5 क्या है, उसकी मासिक आय है, और ये 1 क्या है, वही जो निवेश कर रहा है कहां, बीमा पॉलिसी में, ठीक है। तो क्या है भैया, एक रेशियो का मान ये कितना है, एक रेशियो का मान हमारे पास 3818, मासिक आय कितना है, 5 है, 5 से गुणा करा दो, 5 8 40 को शून्य कैरी गया 4, 5 का नाम 5 4 9, 5 8 40 को शून्य कैरी गया फिर 4, 5 3 15, 15 4 19, वही चीज आएगी कि नहीं, 19,090, यहां पे 19,090। बेस्ट तरीका आपको कौन सा लगा, ये वाला लगा या फिर ये वाला लगा, फ्रैक्शन वाला लगा कि ये वाला लगा, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है क्वेश्चन को करने में। लेकिन क्या है कि हमको सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या यहीं पे आती है हमको, ठीक है। ये 3,818 किसके बराबर करते हैं, यही आपको सबसे बड़ी समस्या आई होगी, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कहा था, मासिक आय का, यहीं पे हमको क्लियर हो गया, मासिक आय का यहीं पे क्या हुआ, क्लियर हो गया, ये 20% उसी के बराबर है, ठीक है। तो चलते हैं आज के दिन का एक क्वेश्चन और करते हैं, आज के दिन का 5 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस तरह के देखिए 5 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। आपके पास बुक तो होगी ना, कोई भी बुक होगी, वहां पे बुक देखिए, इस तरह के सवाल कहीं भी मिलते हैं, जिस तरह के नॉर्मल सवाल हैं, ठीक है। ये तो मॉडरेट मीडियम लेवल के सवाल हैं, ऐसे क्वेश्चन देखिए, देखते हैं उनका, देखिए और प्रैक्टिस करिए। मैथ क्या है भैया, मैथ आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं ये क्वेश्चन लिखा, बताया आपको, आपने क्वेश्चन लिखा और अपन ने कॉपी में उतार लिया, ठीक है, ठीक है, छोड़ दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए छोड़ दिया। दोबारा अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो सब भूल जाएगा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान देना। मैथ को मेरा कहना मानना कि नोट्स बनाना ही नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बनाना, जो मैंने अभी प्लेलिस्ट में जाएंगे 2-3 वीडियो में फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई है, वो चीज आप लिख लो। और जैसे एक क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के कई टाइप होते हैं ना, कई, जैसे एक क्वेश्चन होता है, टाइप होता है ना हर प्रकार के, जैसे किसी प्रतिशत में कमी या वृद्धि होती है, तो एक टाइप का एक क्वेश्चन लिखो और बाकी क्वेश्चन मत लिखो, बाकी क्वेश्चन आप अपने रफ कॉपी में लिखो। क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं होता भैया, रफ कॉपी में आप क्वेश्चन मत लिखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आप गूगल पर सर्च मारेंगे, वहां पे बुक है, कहीं पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखने की कोशिश मत करना, सिर्फ क्या है कि लगाने की कोशिश करना, वीडियो को रोकना और लगाना, आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चला के देखना। इस तरीके से करोगे तो मैथ आप जो है बहुत जल्दी सीखोगे, ठीक है भैया। तो चलें आज के दिन का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। चले भैया देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक टेस्ट हो रहा है,
पास करने हेतु राजेश नाम का लड़का है, ठीक है, राजेश को 20% अंक क्या है, जरूरी है। कहने मतलब टेस्ट में जब 20 नंबर पाएगा तभी वो पास होगा, ठीक है। फिर आगे पढ़ो, यदि उसे 60 अंक मिले, 60 नंबर पाया और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 60 नंबर पाया 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। फिर क्या हो, तो टेस्ट का कुल अंक ज्ञात करें। टेस्ट कितने नंबर का टेस्ट था ये हमको बताना है। क्या था, कितने नंबर का टेस्ट था ये हमको क्या करना है, बताना है भैया। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, कहने मतलब 20% अंक वो पाता तो पास हो जाता, ठीक है। 60 नंबर पाया लेकिन 40 नंबर क्या हुआ, 40 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने की बात है, क्वेश्चन समझ जाओगे तो बहुत आसानी से लगा जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ने पे फोकस करना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़े एक बार और सीधा लगाने को शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और लगा भी नहीं पाएंगे। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। जब क्वेश्चन को समझ जाओगे आप बड़ी आसानी से लगा जाओगे। तो वही है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो समझ चुके हैं क्वेश्चन, फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं। 20% अंक जरूरी है और 60 अंक मिले और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, कहने मतलब 40 नंबर और पाता वो क्या होता, पास हो जाता। तो टेस्ट में कुल कितने अंक हैं, तो मैंने फिर से वही बात आ गई ना कि कोई भी संख्या टेस्ट में जितना भी संख्या थी, टेस्ट में जितना भी नंबर होगा वो अपने आप में 100% है भैया। टेस्ट मान लो 200 है, 300 अंक का है, 400 अंक का है, 500 अंक का, कितने भी अंक का है वो अपने आप में 100% ही है, ठीक है। तो वही हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या है, 20% अंक जरूरी है, चलो ठीक है। 20% अंक उसे लाना है, फ्रैक्शन में बदलने की हमें कोई जरूरत है नहीं, ठीक। चलो 60 अंक पाया, समझो क्वेश्चन को, 60 नंबर पाया, ठीक है, और 40 नंबर से फेल हो जा रहा है। ये बताओ अगर वह व्यक्ति 40 नंबर और पा जाता तो क्या वो पास नहीं हो जाता, हमें बताओ जरा सा। अगर 60 नंबर पाया है, 40 नंबर से फेल हो रहा है, ठीक है, अगर वो 40 नंबर पा जाता तो पास नहीं हो जाता, बिल्कुल पास हो जाता भैया। तो क्या करो, प्लस का 40, कहने मतलब ये भैया क्या, अगर वो 40 नंबर और पा जाता तो क्या होता, पास हो जाता। और पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक जरूरी है, पास होने के लिए 20% अंक जरूरी है। तो यही ना हम क्यों ना इसके बराबर बराबर कर दें 20% के, बिल्कुल कर दो, 60 प्लस का 40, ठीक है। यही हम क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। ये देखो 20% की वैल्यू कितना आ गई, 100। काट दो भैया, हमको कितने निकालना है, कितना निकालना है, 100%। अपने आप में जो टेस्ट है वो 100% का ही टेस्ट है। तो कितना है, 5 से 20% की वैल्यू हमारे पास 100 है, हमको कितना निकालना है, 100% की वैल्यू 5 से गुणा करा दो, 20 पंचे 100 हो जाएगा ना। या फिर काट लो भैया, कुछ भी करो आप, इसको 10 बना लो। 10 बनाओगे तो कैसे, 2 से काटोगे ना, फिर उधर भी काटोगे 2 से, इधर भी काटना उधर भी, जो भी करना दोनों तरफ ही करना है, एक तरफ नहीं। जैसे इसको क्या करना है, इधर जैसे 100 बनाना है तो इधर 5 से गुणा करा दे, इधर नहीं कराया, नहीं भैया, जो भी करना दोनों तरफ करना, ठीक है। इधर भी 5 से गुणा करा दो, तो ये तो हो गया 100%, इसमें भी 5 गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 500। 100% की वैल्यू आ गई 500, कहने का मतलब वो जो टेस्ट हुआ था वो क्या था, 100% का था, कितना, सॉरी 500 अंक का वो टेस्ट था। यही हमारा क्वेश्चन पूछा था, वो है ऑप्शन नंबर सी। दैट्स इट। तो हुआ क्या कि आज के दिन का मैंने 5 क्वेश्चन कराया अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो हम अगले वीडियो से कुछ और टाइप सीखेंगे भैया। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।